अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुकाम पर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट होना है, यानी कि डी चौक का मुकाम। और डी चौक से चंद कदम पीछे ये मरकज़ी जिना एवेन्यू कहलाती है। मेरे पीछे जो है इस वक्त मुज़ामत हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं तो दूसरी जानिब पुलिस जो है वो शदीद शैलिंग कर रही है। और इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत पहुँचना था डी चौक के मुकाम पर। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त हो चुका है 4:15 का। चूँकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। और इस वक्त जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, आपसे चंद लम्हे कबल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। फिर पुलिस ने उन्हें पीछे की जानिब धकेल दिया, पुलिस आगे की जानिब चहलकदमी करती गई और फिर गाहे बगाहे ये जो झड़पों का आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। कभी पुलिस पसपा हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि जो पुलिस है उसे पीछे हटना पड़ता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे आ जाते हैं। अगर मैं आपको मजीद दिखाऊं तो ये वो मुकाम है जिसे हम चाइना चौक का मुकाम कहते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी जो खड़े होना है वो महाल है। यहाँ पर सांस लेना है वो दुश्वारी है, आंखों में चुभन है, शदीद शैलिंग और जहरीली हो चुकी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फ़िज़ा जो है। और ये जो मुकाम है जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बख्तरबंद गाड़ी मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ मिट्टी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो पीछे इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। इस मुकाम को हम चाइना चौक का मुकाम 6th एवेन्यू कहते हैं। इसके एक तरफ G6 का मरकज़ है, इसके दूसरी तरफ F7 जो है उसका सेक्टर है और दोनों ही रिहायशी इलाके हैं। और फिर उससे भी अहम तरीन बात कि ये जो आप शैलिंग देख रहे हैं ना, ये शदीद तरीन शैलिंग है। अब आपको मैं मज़ीद आगे दिखाऊं कि ये इस तरफ से जो शैलिंग का धुआं उठ रहा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, इस तरफ जो शैलिंग का धुआं उठ रहा है और फिर जो दूसरी जानिब अगर मैं दिखाऊं तो इस दूसरी जानिब जो नीचे से शैलिंग का धुआं उठ रहा है, तो ये इस वक्त संगम है। यहाँ पर पथराव जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब पुलिस जो है आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ भाग रही है। पुलिस अब पीछे की तरफ इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था, नीचे ये अंडरपास का मुकाम है और यहाँ पर F6 और G6 का ये संगम है, इसको मिलाता है। तो नीचे भी गालबन लोग मौजूद होंगे जिसकी वजह से उस पुल में भी शेल फायर जो है वो किए जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि कंटेनर के ऊपर इस वक्त ये जो शेल है ये मिस फायर हुआ है और कंटेनर के ऊपर रह गया है। तो सड़क के दोनों अतराफ में पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। सिर्फ कल के दिन तक अगर मैं आपको बताऊं तो कल के दिन 3000 से ज़ायद शेल जो है वो फायर किए गए हैं। आज की भी सूरत हाल ऐसी है। आज दिन ढलने के बाद यहाँ पर जो आंख मचोलियों का सिलसिला है वो जारी है, पुलिस बड़ी तादाद में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप नीचे देख सकते होंगे कि ये पथराव है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से किया गया है। जबकि ये शेल जो है वो जब फायर किए जाते हैं तो उनके जो खाली खोल हैं वो भी इस पूरे जिना एवेन्यू पर जगह ब जगह पड़े हैं। आवाज़ें आप देख सकते हैं, शदीद जो लड़ाई है वो जारी है। और इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया 4:15 का लगभग, या अब जब ये वीडियो इस लम्हे 4:20 हो गए होंगे, ये लगभग एरिया है, ये वक्त है। तो सूरत हाल नाज़रीन इंतहाई गैर मामूली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बगैर किसी लीडरशिप के यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देखिए कि पुलिस अब से कुछ देर कबल पसपा होकर पीछे हटी थी, अब दोबारा उन्हें इंगेज किया जा रहा है, दोबारा उन्हें कन्वीन किया जा रहा है। तो पुलिस जो है वो दोबारा, हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये देखिए कि आपके सामने ये जो शेल हैं ये फायर किए जा रहे हैं और पुलिस जो कारकुनान हैं वो अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ये वो कारकुनान हैं नाजरीन, हमने देखा कि कल के दिन इन्होंने रियासती जबर, फस्तायत और बर्बरियत का सामना किया, ये आज के रोज़ भी कर रहे हैं। और इसमें एक अहम तरीन बात वो ये भी है, इस्लामाबाद के फैमिलीज़ बाहर निकली हैं, ख़ानदान बाहर निकले हैं। ये इस्लामाबाद का जी सेक्टर और इस्लामाबाद का F सेक्टर और फिर बिलखसूस F6 और G6, ये इंतहाई पोश सेक्टर्स तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ पर एलीट क्लास रहती है मगर वो बाहर निकली है, वो ये शेल बर्दाश्त कर रही है, वो ये रियासती जबर, बर्बरियत और फस्तायत बर्दाश्त कर रही है। तो मैं मज़ीद आगे चलकर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त जो नासिर बडानी साहब हैं उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई, उन्हें यहाँ पर खड़े होने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। मेरे पास कुछ प्रोटेक्शन हैं कि मैंने ग्लासेस ज़रूर पहनी हुई हैं, जिससे मैं सांस लेने में तो मुझे दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब मेरी आंखें जो हैं वो कदरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुकून में हैं, उन पर ये शेल का जो असर है वो नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि ये बदतरीन जो शैलिंग है ये की जा रही है, सामने धुआं जो है वो उठ रहा है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अंदर आना चाहते हैं, मगर
उन्हें बाहर की जानिब धकेला जा रहा है। और ये सिर्फ सूरत हाल यहीं पे नहीं है, हम देखा G6 में भी इसी तरह की सूरत हाल है और F6 में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और इस वक्त F6 में जो प्रेस क्लब का मुकाम है उस तरफ से जो काफ़िले हैं वो भी आ रहे थे, तो वहाँ पर भी पुलिस की जो नफरी है वो भेजी गई है और सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अगर मैं आपको ओवरऑल दूसरी जानिब की सूरत हाल बताऊँ तो ये सामने हमारे आपको एक नज़र आ रहा होगा मेट्रो स्टेशन, इसे हम शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन का नाम देते हैं। और इसके सामने आपको ऐवान सदर की एक इमारत नज़र आ रही होगी, इसे इस्लामाबाद का जिन्ना एवेन्यू बोलते हैं, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सामने जो है वो डी चौक है। डी चौक पर हमने देखा कि रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया है, रेंजर्स अभी आगे नहीं आ रही, मगर इससे कबल हमने देखा था कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी गुज़श्ता रोज़ की, जिस तरह से सूरत हाल बनी, आज एक गैर मामूली सूरत हाल जो है उसका मैं तज़किरा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तज़किरा ये हुआ कि हमने देखा कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो कल से लेकर आज तक वो मुज़ामत करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, वो मोटरवे से मुख्तलिफ़ मुकामात पर आगे बढ़ते रहे, खंदकें खोदी गई थी और दीगर मामलात थे, लेकिन वो रुके नहीं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कटी पहाड़ी हसन अब्दाल मोटरवे पर क़याम किया, आज सुबह से वो निकले, आज उन्होंने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया। इस्लामाबाद के मोटरवे से टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए 26 नंबर के मुकाम पर नीचे से उतरे, तो उन्हें फिर 26 नंबर के मुकाम पर शदीद चैलेंज का इसी तरह से सामना था। और उसके बाद फिर सूरत हाल क्या बनी? उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ से अचानक निकलते हैं और वो मार्गला एवेन्यू का रास्ता जो है खुला होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करते हैं जो हमारे सामने इस वक्त मुज़ामत कर रहे हैं, जो हमारे सामने इस वक्त रियासती जबर बर्बरियत और फसाइयत का सामना कर रहे हैं। वो फिर यहाँ से होते हुए अब इतलात ये हैं कि वो इस्लामाबाद का जो KP हाउस है वहाँ पर मौजूद हैं। और अब वहाँ पर वो क्यों मौजूद हैं, उन्होंने अपने काफ़िले को क्यों छोड़ा, वो डी चौक तो पहुँचे। तो अब ये देख रहे हैं आप कि ये हमारे सामने जो शेल हैं वो मिस फायर होते हैं पुलिस से, या वो कारकुनान जो हैं वो शेल वापस भेज देते हैं, तो फिर कारकुनान अब मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शेलिंग शदीद हो चुकी है, मगर जो कारकुनान है वो पेशकदमी जारी रखे हुए हैं, पुलिस को इस लम्हे के लिए पीछे हटना पड़ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। F6 का सेक्टर हो, G6 का सेक्टर हो, ये चाइना चौक का मुकाम हो, F7 हो, F8 हो, इवन के पूरा इस्लामाबाद। गुज़श्ता रात मैं पूरे इस्लामाबाद में घूमा तो फ़िज़ा इतनी जहरीली थी कि सांस लेना महाल हो चुका था। इस वक्त भी यहाँ पर सांस लेना जो है वो महाल हो चुका है, यहाँ पर खड़े होना महाल हो चुका है। शदीद चैलेंज जो है वो की जा रही है, शदीद लड़ाई जो है वो की जा रही है। सूरत हाल क्या बनती है लम्हा ब लम्हा मैं आपको आगाह करूँगा। अब जल्दी से ये आप देखिए, ये सड़क पे वो तमाम पथराव जो है, चले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से किया गया, मगर ये शेल है जो सुबह से फायर किए जा रही हैं, या गुज़श्ता रोज़ के जो शेल फायर किए गए थे उसे सफाई कर ली गई थी। ये देखिए पुलिस जो है वो अब यहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हो चुकी है। पुलिस आगे भाग रही है, PTI के जो कारकुनान हैं वो पीछे हैं। PTI के कारकुनान उन्होंने चहलकदमी जो है वो आगे रखी हुई है, वो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस को पीछे धकेलते जा रहे हैं। इस सूरत हाल का सामना है, तो उस हवाले से अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। PTI ने तो कहा है कि वो हर सूरत जो है वो पहुँचेगी, हर सूरत पहुँचा जाएगा, PTI का ये कहना था। हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उमर जट और रिजवान गिलज़ई साहब, 3 की जो टीम है यूट्यूब पर, आप उन्हें देखते हैं, सुनते हैं। आज जिस तरह उन्होंने इस अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KPK से आने वाले काफ़िले की कवरेज की, उनकी वीडियोज़ आप देखते रहे, तो आज सुबह अली अमीन गंडापुर ने उनसे कुछ एक्सक्लूसिव बात की, इंटरव्यू दिया, तो जिसके बाद हमने देखा कि उनका भी यही कहना था कि अगर बात करनी है तो जाओ इमरान खान से करो, अगर बात करनी है तो जाओ इमरान खान से जेल में करो, इमरान खान मुझे जो कहेगा मैं वो मानूंगा, मैं हर सूरत डी चौक पहुंचूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस जो है वो पीछे बढ़ रही है। देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। इस हवाले से मज़ीद आपको आगाह रखते रहेंगे। अपने मेज़बान वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।